जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी काउंटर टेरर ऑपरेशन की खबर जम्मू कश्मीर से है। विशेष खुफिया सूचना के आधार पर CIF डेल्टा व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर बसंतगढ़ के जोफर फॉरेस्ट इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान इलाके की घेराबंदी की गई, जहां से आतंकियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला और कड़ी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के बीच बेहतरीन तालमेल, सटीक रणनीति और उच्च पेशेवर दक्षता का शानदार उदाहरण रहा। ऑपरेशन अब सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है और पूरा इलाका अभी भी कड़ी निगरानी में है। अब एक बड़ी खबर SSB की तरफ से। संसद में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक निगरानी उपकरण तैनात कर दिए हैं। अब बॉर्डर पर UAV और माइक्रो UAV, ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, हैंड होल्ड थर्मल इमेजर और सैटेलाइट फोन जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में SSB को 5,001 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4,775 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। सरकार के अनुसार केंद्र अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसे तेज किया जा रहा है। अब एक बड़ी और गंभीर खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। NCL अमलोरी परियोजना के ड्यूटी पर तैनात CSF जवान सतीश चंद्र भारती के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपी राम अवतार गौर की पुलिस रिमांड के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर हार्ट अटैक की आशंका बताई जा रही है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। अब एक बड़ी खबर असम से। असम के कछार जिले में असम राइफल्स और असम पुलिस ने संयुक्त अभियान में 116 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई जा रही है। यह ऑपरेशन खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया, जिसमें से 10 डिब्बों में पैक हेरोइन जब्त की गई। यह झिरीघाट मार्केट के पास नंद कानन ब्रिज इलाके में कार्रवाई हुई। असम राइफल्स ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा झटका है और भविष्य में ऐसे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। अब एक खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के तरन तारण जिले में BSF और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन के जरिए भेजी गई 3 किलो 925 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी बरामदगी कलियां गांव के खेतों में से की गई। संदिग्ध ड्रोन भी मौके से मिला और NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान से तस्करी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रोन कहां से उड़ाया गया और इस तस्करी नेटवर्क के पीछे कौन कौन शामिल है। अब BSF के एक भर्ती नियम से बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने भी BSF में असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज पद के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। सबसे बड़ा बदलाव अधिकतम आयु सीमा में की गई है। अब आयु सीमा 57 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। अब अनुभवी अनुवादक और अधिकारी इस पद के लिए ज्यादा संख्या में आवेदन कर सकेंगे। नई अधिसूचना 3 फरवरी 2026 से लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से BSF में राजभाषा कार्यों को और मजबूत बनाया जा सकेगा। अब CRPF की एक पेंशन प्रणाली की खबर आ रही है। CRPF ने पेंशन प्रक्रिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनवरी 2026 में 341 रिटायर हुए जवान का समय रहते PPO नंबर जारी किया गया। 0 पेंडिंग केस देखने को मिला। यह लगातार चौथा महीना है जब CRPF ने 100% PPO समय पर जारी किए। DG CRPF श्री GP सिंह के मार्गदर्शन में यह प्रक्रिया रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक और समयबद्ध पेंशन सुनिश्चित कर रही है। इसे CRPF वेलफेयर सिस्टम की बड़ी सफलता मानी जा रही है। और अब अंत में एक खबर CSF के चेन्नई एयरपोर्ट से। CSF ने चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम की है। हैंड बैगेज की स्क्रीनिंग के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री के पास से USD और EUR करेंसी बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ 75 लाख रुपये बताई जा रही है। CSF ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया और आगे की जांच जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की अर्धसैनिक बलों से जुड़ी बड़ी खबरें। इसी तरह की खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।